जय भीम साथियों। आज हम पढ़ेंगे वर्ण बनाम जाति। जात पात तोड़क मंडल में जो बाबा साहब का भाषण था उसका बारे में गांधी जी ने क्या विचार कहे थे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। कि जो संतराम थे ना, उन्होंने गांधी जी के विचार क्या थे वो इस पुस्तक के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है कि जात पात तोड़क मंडल लाहौर के श्री संतराम जी चाहते थे कि उनकी यह टिप्पणी छाप दूं जो अब हम पढ़ेंगे। जात पात तोड़क मंडल और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गांधी जी की टिप्पणी संतराम ने पढ़ी। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। हमने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए जो आमंत्रण दिया था वह इस कारण नहीं था कि वे दलित वर्ग से हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुओं में छूत अछूत का कोई भेदभाव नहीं रखते। इसके बावजूद हमने उनका चुनाव इसलिए किया था क्योंकि हिंदू समाज की जानलेवा बीमारी जाति का इलाज करने का उनका विचार वही है जो हमारा है। अर्थात उनकी भी राय यही है कि जाति व्यवस्था की हिंदुओं की आपसी फूट और पतन का मूल कारण है। डॉक्टर अंबेडकर की पीएचडी के लिए लिखी रिसर्च थीसिस का विषय भी जाति व्यवस्था होने के कारण उन्होंने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है। हमारे सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को इस बात के लिए राजी करना था कि वे जाति प्रथा को मिटाने के लिए आगे आएं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक मामलों में किसी गैर हिंदुओं के भाषण का उन पर कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण के बढ़ाए हुए भाग को इस बात पर विशेष जोर दिया था कि एक हिंदू के रूप में यह उनका आखिरी भाषण है। यह बात सम्मेलन के उद्देश्यों एवं हितों के लिए नुकसानकारी थी और अप्रासंगिक थी। इसलिए हमने डॉक्टर अंबेडकर से भाषण से इस भाग को निकाल देने का अनुरोध किया था, क्योंकि वे इस बात को किसी दूसरे अवसर पर भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर हम लोगों का सम्मेलन को केवल दिखावा करने में कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। इस सबके बावजूद मैं उनके भाषण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। जहाँ तक मुझे मालूम है यह भाषण इस विषय पर बहुत विद्वतापूर्ण एवं खोजपूर्ण आलेख है और भारत की हर भाषा में इसका अनुवाद किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ कि आपका जाति और वर्ण के बीच का दार्शनिक अंतर इतना सूक्ष्म है कि आम लोगों की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदू समाज में जाति और वर्ण व्यवहारिक रूप से एक ही चीज़ है। कारण यह है कि दोनों का काम एक ही है, अर्थात दोनों अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोज के खिलाफ हैं। आपका यानी गांधी जी वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत इस जमाने का अव्यवहारिक है, अर्थात अपनाने लायक नहीं है और भविष्य में इसके दोबारा जीवित होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग जाति व्यवस्था के गुलाम हैं और इसे मिटाना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जब भी आप अपने आदर्श या काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे यही समझाते हैं कि जाति से चिपके रहना ही ठीक है। इस प्रकार आप समाज में वर्णों के विभाजन के पक्ष में दलीलें देकर एवं वकालत करके समाज सुधार का भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करना है। वर्ण व्यवस्था की जड़ को उखाड़े बिना छुआछूत को मिटाने की कोशिश करना रोग के सिर्फ बाहरी लक्षणों का इलाज करना है या पानी की सतह पर लकीर बनाने जैसा है। ब्राह्मण लोग अपने दिल के किसी कोने में भी कथित छूत और अछूत शूद्रों को सामाजिक बराबरी नहीं देना चाहते, इसलिए वे जाति पाति को तोड़ने से इनकार करते हैं। लेकिन समस्या को टालते रहने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए उदारता से दान देते रहना
रहते हैं। छुआछूत और जाति को मिटाने के लिए शास्त्रों का सहयोग मांगना यानी शास्त्रों का सहारा लेना तो कीचड़ से कीचड़ धोने जैसा है। संतराम जी के इस पत्र का आखिरी पैराग्राफ पहले पैराग्राफ का खंडन करता है। यदि जाति पाति तोड़क मंडल के लोग शास्त्रों की सहायता देना स्वीकार नहीं करते हैं तो वे वही काम करते हैं जो अंबेडकर करते हैं, अर्थात लोगों को हिंदू बने रहने देना वे नहीं चाहते। तब वे अंबेडकर के भाषण का सिर्फ इसलिए विरोध कैसे कर सकते हैं कि क्या केवल इस प्रकार कि उन्होंने कहा है कि हिंदू के ऋण में उसका आखिरी भाषण है। जब संतराम जी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के सारे तथ्यों एवं तर्कों की बहुत प्रशंसा करते हैं तब उन्हें भाषण देने से रोकना बेईमानी लगता है। यहाँ यह पूछना बिल्कुल उचित होगा कि यदि मंडल शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वह किस में विश्वास करता है। एक मुसलमान यदि कुरान को नहीं मानता है तो वह मुसलमान कैसे रह सकता है। बाइबल को नहीं मानने वाला ईसाई भला ईसाई कैसे रह सकता है। यदि जाति और वर्ण दोनों एक ही चीज़ हैं और वर्ण उन शास्त्रों का प्रमुख अंश है जो यह बताते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जो जाति अर्थात वर्ण को नहीं मानता वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। संतराम जी शास्त्रों को कीचड़ की उपमा देते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों को ऐसा सुरगम्य नाम नहीं दिया है। जब मैं कहता हूँ कि यदि शास्त्र वर्तमान छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दूंगा, तो मैं यह बात यूं ही नहीं कहता। इस प्रकार यदि शास्त्र वर्तमान छुआछूत के घृणाजनक रूप एवं जात पात का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को न हिंदू कहूँगा और न ही हिंदू रहूँगा, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह और भोज में कोई संकोच नहीं है। मुझे शास्त्रों और उनकी व्याख्या के संबंध में अपनी स्थिति दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं संतराम को यह सुझाव देने का जोखिम उठाता हूँ कि केवल यह नज़रिया तरंग संगत सही नैतिकता से पूर्ण और हिंदू परंपरा का प्रमाणिक भी है। ये थी हरिजन में 15 अगस्त 1936 का लेख जो हमने पढ़ा, वर्ण बनाम जाति, जिसमें बाबा साहेब ने क्या कहा और गांधी जी ने बाबा साहेब के बारे में क्या कहा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं।